नमस्कार, क्रांति ओडिशा में आपका स्वागत है। लेपाक्षी मंदिर आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में स्थित है, जिसे वीरभद्र मंदिर भी कहा जाता है। भारत के प्रसिद्ध और रहस्यमय मंदिर में से एक लेपाक्षी मंदिर अपनी वास्तुकला और हैंगिंग पिलर के लिए प्रसिद्ध है, जिसे देखकर आप एक पल के लिए आश्चर्यचकित हो जाएंगे। इसी वजह से लेपाक्षी मंदिर को हैंगिंग टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। एक और चीज जो इस मंदिर को अद्वितीय बनाती है वो है माँ सीता की पदचिन्ह है। जैसे ही आप मंदिर के अंदर कदम रखते हैं, आपको चित्र में प्रतिनिधित्व के माध्यम से विजयनगर साम्राज्य के इतिहास की झलक देखने को मिलती है। संगीतकारों और संतों की आकृतियों से लेकर पार्वती और भगवान शिव तक, लेपाक्षी मंदिर में वह सब कुछ है जो इसे पुरातात्विक और कलात्मक वैभव का आकर्षण बनाता है। स्थापत्य महत्व के अलावा स्कंद पुराण के अनुसार मंदिर एक दिव्य क्षेत्र है, दूसरे शब्दों में भगवान शिव का एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल। लेपाक्षी मंदिर आंध्र प्रदेश का एक ऐसा पर्यटक स्थल है जो तीर्थयात्रियों के साथ साथ देश के विभिन्न हिस्सों से इतिहास और कला प्रेमियों को आकर्षित करता है। लेपाक्षी मंदिर का रहस्य बड़ा ही आश्चर्यजनक है, जिस पर यकीन करना बेहद मुश्किल है, और इसी रहस्यमयी घटना ने बड़े वैज्ञानिक के पसीने छुड़ा दिए हैं। वास्तव में इस मंदिर में 70 स्तंभ है, जिसमें से एक स्तंभ या पिल्लर छत से तो लगा है, लेकिन जमीन में नहीं लगा है, बल्कि बिना किसी सहारे के हवा में लटका हुआ है। और यही अजीबोगरीब घटना लेपाक्षी मंदिर का रहस्य बनी हुई है, जो दुनिया भर से पर्यटकों को इस अविश्वसनीय घटना का गवाह बनने के लिए आकर्षित करती है। एक बार ब्रिटिश इंजीनियर द्वारा स्तंभ को अपनी मूल स्थिति से हटाने का प्रयास किया गया था, लेकिन उसमें वह असफल हो गया था। उसके बाद इस चीज की पुष्टि की गई थी कि इस पिल्लर पर भी अन्य पिल्लरों जितना ही भार है। पहली किंवदंती के अनुसार लेपाक्षी ने पौराणिक रामायण में अपनी जड़ें पाई जब रावण ने सीता का अपहरण किया था। जब वह उसे दूर ले जा रहा था, पक्षी जटायु ने उसे अपने हाथ से बचाने की कोशिश की। रावण से हारकर वह फर्श पर गिर गया। जब वह अपनी अंतिम सांसें गिन रहे थे, भगवान राम ने उन्हें मोक्ष प्राप्त करने में मदद की, यह कहकर कि लेपाक्षी, जो तेलुगु में बड है, इसलिए लेपाक्षी नाम की उत्पत्ति हुई। एक अन्य कथा के अनुसार लेपाक्षी मंदिर का निर्माण 1538 में विजयनगर साम्राज्य में विरुपन्ना और वीरन्ना नामक दो भाइयों ने किया था। विरुपन्ना का बेटा अंधा था और ऐसा कहा जाता है कि उसने मंदिर में शिवलिंग के चारों ओर खेलते समय दृष्टिहीनता प्राप्त की थी। शाही खजाने का उपयोग करने के लिए दूसरों द्वारा दोषी ठहराया गया। कुछ लोग मंदिर को पूरा करने के लिए कहते हैं, जबकि कुछ अपने बेटे को ठीक करने के लिए कहते हैं। राजा ने अपनी आंखें बंद करने के आदेश दिए। झूठे इल्जाम से परेशान होकर उसने सजा काट ली और अपनी आंखें मंदिर की दीवारों पर फेंक दी। इसलिए इस जगह को अपना नाम लापेक्षी मिला, जिसका अर्थ है अंधों का गांव। माना जाता है कि मंदिर की दीवार पर अभी भी आंखों के खून के निशान हैं। लेपाक्षी मंदिर विजयनगर वास्तुकला शैली का एक परिणाम है, जिसे 3 भागों में विभाजित किया गया है, अर्थात मुख्य मंडपा या असेंबली हॉल, आर्धा मंडपा या एंटे चेम्बर, और अंत में गर्भगृह। गर्भगृह के प्रवेश द्वार पर देवी यमुना और गंगा की मूर्तियां हैं। हॉल के बाहरी स्तंभ सैनिकों और घोड़ों की नक्काशी के रूप में सजावट से भरे हुए हैं। कमरे के उत्तर पूर्वी हिस्से में नटराज और ब्रह्मा के चित्र हैं और साथ में एक ढोलकिया भी है। कोई भी इसके चारों ओर नृत्य अप्सराओं की नक्काशी देख सकता है। यदि आप अपनी फैमिली या फ्रेंड्स के साथ लेपाक्षी मंदिर घूमने जाने का प्लान बना रहे हैं और अपनी ट्रिप पर जाने से पहले लेपाक्षी मंदिर के दर्शन और खुलने के समय को सर्च कर रहे हैं, तो हम आपकी जानकारी के लिए बता दें, लेपाक्षी मंदिर पर्यटकों और श्रद्धालुओं के घूमने के लिए सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक खुलता है। आप इस दौरान कभी लेपाक्षी मंदिर के दर्शन के लिए आ सकते हैं। भगवान भोलेनाथ को समर्पित लेपाक्षी मंदिर के पट सुबह 6 बजे खुलते हैं और पट खुलने के बाद ठीक सुबह 7 बजे से 7:30 तक शिवलिंग का अभिषेक और पूजा की जाती है। इसके बाद भगवान वीरभद्र की पूजा की जाती है। भक्त भगवान और माता को अभिषेक करते हैं और वस्त्र चढ़ाते हैं। मीठे हलवे के रूप में अर्पण सरकाराई पोंगल निवेदना भी किया जाता है। भगवान विष्णु के मंदिरों की तरह यहाँ भी सदरी भगवान के चरण कमलों से आशीर्वाद लेकर भक्तों को चढ़ाया जाता है। बता दें, मंदिर में प्रसाद के रूप में सुपारी दी जाती है। जो भी पर्यटक वीरभद्र मंदिर या लेपाक्षी मंदिर में लगने वाले प्रवेश शुल्क को सर्च कर रहे हैं, हम उन्हें अवगत करा दें, लेपाक्षी मंदिर में प्रवेश और भगवान शिव के दर्शन के लिए कोई भी शुल्क नहीं है। जब भी आप यहाँ आएंगे तो बिना किसी शुल्क का भुगतान किए भगवान के दर्शन और मंदिर की अविश्वसनीय रहस्यमय घटना को देख सकते हैं। मंदिर की सबसे अजीबोगरीब चीजों में से एक लेपाक्षी मंदिर का हैंगिंग पिलर है, जिसकी वजह से यह मंदिर पूरे देश में चर्चित है। यह मुख्य हॉल में अलग है, जिसे शिव और पार्वती के विवाह के स्वागत का हॉल कहा जाता है।
स्तंभ के बारे में चमत्कारी बात यह है कि लेपाक्षी मंदिर के 70 स्तंभों में से एक स्तंभ हवा में लटका हुआ है, जो आज भी लेपाक्षी मंदिर का रहस्य बना हुआ है। अक्सर मंदिर की यात्रा पर आने वाले पर्यटक और तीर्थयात्री इस हैंगिंग पिलर की जांच करने के लिए इसके नीचे से कपड़ा पास करते हैं। लेपाक्षी मंदिर का नागलिंगा भारत में सबसे बड़ा अखंड नागलिंग है। इतिहास कहता है कि इस नागलिंग को मूर्तिकारों द्वारा केवल 1 घंटे में बनाया गया था, जबकि उनका दोपहर का भोजन तैयार किया जा रहा था। दुर्गा पदम या मां सीता के पदचिह्न लेपाक्षी मंदिर के प्रमुख आकर्षण में से एक है, जो इस स्थान को अधिक पवित्र बनाती है। मान्यताओं में कहा गया है कि जब रावण माता सीता को जब लंका ले जा रहा था, उस समय यह पदचिह्न तट पर अंकित हो गए थे। जब भी इस भव्य मंदिर की यात्रा पर आएंगे तो आपको स्तंभों पर उकेरी गई सुंदर लेपाक्षी साड़ी डिजाइनों को देखने का मौका भी मिलता है। यह साड़ी डिजाइन शानदार नक्काशीदार बनावट भारतीय कारवर के हाथों में रचनात्मकता का एक प्रतीक है। लेपाक्षी का यह विचित्र और सुंदर गांव अक्टूबर से मार्च तक शीत ऋतु के दौरान यात्रा करने के लिए आदर्श है। इस दौरान लेपाक्षी सुखद मौसम का अनुभव करता है, जो लेपाक्षी मंदिर और आसपास के पर्यटक स्थलों की यात्रा के लिए आदर्श है। इस समय कोई भी प्राचीन मंदिरों की भव्यता और मूर्तियों पर सुंदर नक्काशी देख सकता है, जो इसकी संस्कृति और इतिहास का सार है। हालांकि मॉनसून भी लेपाक्षी की सुंदरता को एक हद तक बढ़ाता है, लेकिन मौसम दर्शनीय स्थलों के लिए कम आदर्श है। इसलिए बेहतर होगा आप अक्टूबर से मार्च के महीनों में ही लेपाक्षी मंदिर की यात्रा को प्लान करें। इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। क्रांति ओडिशा का यह YouTube चैनल सब्सक्राइब करें।